श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एक बात संसार में बड़ी आश्चर्यजनक दिखाई देती है। देखते तो सब लोग हैं, परंतु ज्ञान के अभाव में वह समझ नहीं पाता है उस व्यक्ति उस बात को। आए दिन समाज में हर संसाधन को व्यक्ति यही कहता है कि ये हमारा है, हमारा है, घर हमारा है, खेत हमारा है, जमीन हमारी है, प्लॉट हमारा है, पैसा हमारा है। लेकिन देखने को क्या मिलता है? आज मान लीजिए 1 लाख रुपया आप अपने घर में लेकर आए, हमारा है, हमारा है, हमारा है कह रहे हैं, 2, 4, 5, 10 दिन में वही पैसा दूसरे के पास पहुंच गया। वह भी यही कह रहा है कि नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा है। देखने में आया कि तीसरे दिन वो किसी और के यहाँ पहुंच गया। जिसके यहाँ पहुंचा वह भी इसी बात को कह रहा है कि ये हमारा है, हमारा है। अगले दिन पता लगा वो किसी और के यहाँ पहुंच गया। इस प्रकार जिसके यहाँ जाता है वो कहता है हमारा है, हमारा है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो किसी का नहीं। जो जमीन आज आपकी है कल किसी और की थी, जो कल उसकी थी वो भी हमारा हमारा कह रहा था, वो परसों किसी और की थी, वो भी हमारा हमारा कहते कहते चला गया। अष्टावक्र जी ने जनक से यही प्रश्न किया कि जनक एक बात बताओ, जिस राज्य के तुम राजा हो, यह राज्य तुम्हारा है? हाँ महाराज हमारा ही है। और देखिए हमारे जो है सारे सैनिक हैं, सारा मंत्रालय है, पूरा मंत्री जी हमारे हैं, इनसे पूछिए राज्य हमारा है। मंत्री भी अज्ञानी, सब कह देंगे हाँ राज्य राजा का है। अष्टावक्र जी ने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया। एक बात बताइए कि अगर ये राज्य आपका है तो या तो आप इस राज्य को बनाए होंगे, या तो आप कहीं से लाए होंगे, अथवा इस राज्य को कहीं किसी से पाए होंगे। तो अब इन तीनों में से क्या इस राज्य को आप बनाए हैं? जनक सोचकर उत्तर देना। जनक जी ने सोचा तो उनको लगा कि भाई राज्य तो हम बनाए नहीं। तो क्या कहीं से लाए हो? तो नहीं, राज्य लाए भी नहीं है। तो ये तो हम पाए हैं। किससे? अपने पिताजी से। अपने पिताजी से राज्य तुमने पाया है, तो ये राज्य मतलब तुम्हारे पिताजी ने बनाया होगा? नहीं महाराज, हमारे पिताजी को हमारे दादाजी ने दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे पिताजी का भी नहीं था ये, लेकिन वो भी हमारा हमारा कहते थे। तो तुम्हारे दादाजी कहीं से लाए होंगे? तो कहे नहीं महाराज, ये हमारे दादाजी को भी उनके पिताजी ने दिया था। ऐसे करते करते 5, 7, 8 पीढ़ी तक ले गए तो पता क्या लगा कि वह राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अष्टावक्र जी ने प्रश्न किया, यदि वो उनका था, तुम्हारे दादाजी या परदादा का, तो उसको साथ लेकर क्यों नहीं गए? कोई जब कहीं जाता है तो अपनी वस्तु जो उसकी होती है उसको साथ में लेकर जाता है। और जब वो गए तो जैसे आपके कथनानुसार कि वो चले गए, तो कहां जहां गए वहां इसको लेकर क्यों नहीं गए? जब उनका था तो ले जाना चाहिए था। और नहीं ले गए इसका मतलब उनका नहीं था। आप कहीं जाते हो तो अपनी संपत्ति लेकर जाते हो, अगर आप हमेशा के लिए जा रहे हो। वो हमेशा के लिए जब धरती को छोड़कर गए तो संपत्ति को ले जाना चाहिए था, लेकिन लेकर क्यों नहीं गए? इसका मतलब उनका नहीं था। नहीं होने के बावजूद भी आपके परदादा ने भी कहा कि हमारा है, उनके पुत्र ने भी कहा कि हमारा है, आपके दादाजी ने भी कहा कि हमारा है, आपके पिताजी ने भी कहा है हमारा है, और आप भी इस अज्ञानता के वश कह रहे हो हमारा है। कैसे हो सकता है राज्य आपका? जब आपके पिताजी का नहीं हो सका, वो भी कह रहे थे कि हमारा है, हमारा है। आपके दादाजी का नहीं हो सका, वो भी कह रहे थे कि हमारा है, हमारा है। आपके दादाजी के पिताजी का राज्य नहीं हो सका, वो भी कह रहे थे कि हमारा है, हमारा है। तो आपका कैसे हो जाएगा? ये इतनी बेवफा संपत्ति है कि एक तरफा प्रेम है। आप कहते हैं संपत्ति को कि हमारी है, हमारी है, हमारी है, लेकिन ये संपत्ति एक भी बार नहीं कहती कि आप हमारे। ये तो आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी, नरसों किसी और की हो जाएगी, अगले दिन किसी और की हो जाएगी, और आप जैसे कि तैसे बैठे रह जाएंगे। और हमार करते करते एक दिन यमराज आएगा और इसी भाव में आपकी जीवात्मा को शरीर से निकालेगा, और इसी हाय हाय करते हुए आपका प्राणांत हो जाएगा, और आप यमराज के नरक के द्वार में जाकर के बैठ जाएंगे।